उपभोजमिन्द्रियैहिं दव्वाणमचेदनानमिदराणं जमकुणदिशम्यदिट्ठी तं सव्वं निर्जरनिमित्तम् उपभोज उपभोज्यम यानी उपभोगम, उपयोग के योग। इस प्रकार उपभोज्यम बनेगा शब्द तो क्या बनेगा संस्कृत? उपभोग्यम। उपभोग यानी उपभोग, दो शब्द ये हैं। उपभोज्य की परिभाषा दो है, बार बार। भोग और उपभोग में क्या अंतर है? वो भोग है बार बार भोगने में आवे, तो इन्होंने कहा उपभोग्यम, बार बार भोगता है। इंद्रिय ही यानी इंद्रियों के द्वारा किसको भोगता है? दव्वाणम अचेदनानम इदनानम, द्रव्यों को। कौन से द्रव्यों को? अचेतनम इदराणम चेतनम अपि। एक एक शब्द लगा दें, क्योंकि शब्दार्थ हमने नहीं लगाया, इसलिए आप लोगों को विकल्प आ गया। कोविद जच्छो साहू, उस समय सामान बताते निकल गया, अपन शब्दार्थ से लगाते हैं। उपभोग्यम इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग के योग्य हैं। दव्वाणम द्रव्य, अचेदनानम अचेतन, इद्राणम चेतन, जम कुणदि, जम यानी जो करता है उपभोग करता है इंद्रियों के द्वारा, चेतन अचेतन का। कौन? सम्मादिट्ठी तम सव्वम निर्जर निमित्तम, यानी निर्जर निर्जरा के निमित्त। गाथा स्पष्ट हो गई? हाँ, तो अब देखो कितना अच्छी गाथा है, और ये विवादास्पद गाथा है। इसको लोग गलत अर्थ में लेते हैं कि सम्यक दृष्टि कुछ भी उपभोग करे वह उसे बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि इंद्रियों के लिए इसके दो अर्थ निकालना। पहले अर्थ है कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि का कथन है, तो वीतराग सम्यक दृष्टि भी उसके भी कर्म का उदय है कि नहीं? कर्म का उदय है वीतराग सम्यक दृष्टि के, तो भी उसका उपयोग उस तरफ न होने से वो भोगता हुआ भी सर्दी गर्मी बरसात उसको भी लग रही है, वो भी चेतन अचेतन को भोग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं, सराग सम्यक दृष्टि लेना। चलो सराग ले लेते हैं। तो सराग सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों को क्यों भोगेगा? क्यों भोगेगा? देखो हम मुनि महाराज को दे देते हैं। मुनि महाराज को रसना इंद्री का विषय विशेष रूप से पकड़ पाओगे और इंद्रियों के विषय पकड़ में नहीं आएंगे। महाराज भोजन करते हैं कि नहीं? स्वाद लेके करते हैं कि बिना स्वाद का? हाँ, बिना स्वाद का नहीं।
तुमसे ज़्यादा स्वाद लेता हूँ मैं, और जिस दिन मैं स्वाद नहीं लूँगा उसी दिन हमें प्रायश्चित मिलेगा। तुम लोग तो बिना स्वाद का खाते हो, तुम खा के ही नहीं जानते। इधर टीवी देखते जाते हो और खाए जाते हो। क्या स्वाद आ रहा है? टीवी का स्वाद आ रहा है कि भोजन का? और हम लोग देखो एकाग्रता से तन्मय होकर भोजन करते, उस समय यहाँ वहाँ देखते भी नहीं। हम स्वाद लेते हैं। यदि साधु भोजन करते समय स्वाद नहीं ले रहा है तो वह दंड का भागीदार है। यदि हम स्वाद नहीं ले रहे हैं, इसका अर्थ है हम प्रमाद में हैं। अब हम अंतराय कैसे पालें कि ये रस मेरा त्याग है और ये रस इसमें डला हुआ है? कब पकड़ेंगे? जब हम स्वाद लेंगे तभी तो पकड़ेंगे। ये रस चलित रस है, अंतराय कहा। अब देखो, हम रसना इंद्री के स्वाद को ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन अच्छे बुरे के लिए ले रहे हैं कि धर्म के पालन के लिए, अंतराय पालन करने के लिए। हमें इसलिए लेना है जिससे हमारा व्रत न टूट जाए। अब स्वाद लिया भी तो किसके लिए लिया? नियम के पालन करने के लिए। अब बंद होगा क्या? पर उपभोग तो किया। हाँ, इसमें नमक डला है और ये मेरा नमक का त्याग है, अब अंतराय करना। तो जो नमक का स्वाद लिया रसना इंद्री से, वह रसना इंद्री का स्वाद बंद का कारण नहीं है, क्योंकि व्रतों के पालन के लिए लिया। अब वही अज्ञानी व्यक्ति इष्ट अनिष्ट के लिए लेता है। इसमें नमक नहीं है, ज़्यादा नमक है, ये गलत है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा सम्यक दृष्टि हम देख के चलते हैं कि नहीं? नेत्र इंद्री का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन उद्देश्य क्या है? अहिंसा व्रत का पालन। हम सुनते हैं कि नहीं? लेकिन किस लिए सुनते हैं? किस लिए सुनते हैं? आत्म कल्याण के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। चलते हैं कि नहीं? क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? राग द्वेष के परिहार के लिए, आगम की आज्ञा के लिए। आगम की आज्ञा है कि विहार करो, विहार करते। आगम की आज्ञा है एक स्थान पर मत रुको। अब जो हम चल रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं, हम आगम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आगम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो हर क्रिया में, पंचेंद्रियों के विषयों में जो भी सम्यक दृष्टि कार्य करता है, उसमें वो आगम को ध्यान में रखता है। और आगम को ध्यान में नहीं रख रहा है, मजे के लिए कर रहा है, तो उसको बंद होगा। यहाँ सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। और सम्यक दृष्टि को बंद भी होता है। पहले क्या क्या आए? जब सम्यक दृष्टि जघन अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको भी बंद होता है। और यहाँ बंद नहीं बता रहे हैं, तो कौन सा सम्यक दृष्टि लेना? संयम के साथ, उत्कृष्ट रूप से संयम के साथ। दब्बाणम चेतनानम अचेतनानम, चेतन द्रव्य को भी, चेतन द्रव्य को भी गुरु शिष्य को पढ़ा रहे हैं। गुरु शिष्य के लिए सेवा कर रहा है। शिष्य, अब देखो शिष्य का सेवन हो रहा है कि नहीं? चेतन, लेकिन किस लिए? कल्याण के लिए। शिष्य आज्ञा दे रहे हैं, जाओ ये काम करके आओ, चेतन को। तो अब वो शिष्य का जो उन्होंने उपयोग किया, तो उन्होंने अपने कल्याण के लिए किया कि शिष्य के कल्याण के लिए?
शिष्य के कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया। अब कह दिया तुम खड़े हो जाओ, जाओ धूप में खड़े हो जाओ। तो शिष्य को गुरु ने चैतन्य के लिए धूप में खड़ा कर दिया। तो ये दुख दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। अब उन्होंने धूप में खड़ा किया तो शिष्य के कल्याण के लिए कि बदला लेने के लिए? तो अब वो बदला नहीं कहलाएगा। एक गुंडे ने कहा जा वहाँ धूप में खड़ा हो जा, और मजे ले रहा है, अब देखो वो तप रहा है। और एक गुरु ने कहा जाओ वहाँ धूप में खड़े हो जाओ, दोनों में कितना अंतर है? एक में द्वेष भाव है और एक में कल्याण भाव है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के तो पांचों इंद्रियों के चेतन अचेतन यदि सामान्य से आप घटाओगे तो जो सम्यक दृष्टि है निर्जरा अधिकार में बहुत सावधानी से पढ़ना। अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। जहर पी कर के भी नहीं मरेगा वो, ये तो पंच इंद्रियों के विषय ही बता रहे हैं। जहर पिला दिया उसको, बोले सम्यक दृष्टि है तो मरेगा नहीं, और वैद्य ने दिया है तो मरेगा नहीं। तो यहाँ कैसे निर्जरा कराऊं? सारे संसार में तो प्रवृत्ति करना ही है, कुछ भी करोगे हिंसा होगी। हाथ हिलाओ तो हिंसा होगी, चलोगे तो हिंसा होगी, फिर इसको हम अहिंसक कैसे बनाएं? तुमने कहा तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ, बस इतना बताओ तुमने ये प्रवृत्ति क्यों की, बस ये कारण। तो सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया होगी किसके लिए होगी? अब देखो खेती करता हुआ किसान प्रतिमाधारी है, उसको अबंधक सिद्ध करो। खेती में कितनी हिंसा हो रही है, कितनी घास उसने काट दी हल चला करके। अब सम्यक दृष्टि को हिंसक सिद्ध करो, अहिंसक। वो कहेगा आपने खेती क्यों की, कितने जीव मार दिए? बोले नहीं मैंने मारे नहीं। तुमने खेती क्यों की? बोले प्राण बचाने के लिए। यदि मैं खेती नहीं करता तो मैं मरता, पूरा परिवार मरते। दूसरा, यदि अनाज नहीं उपजेगा तो मुनि महाराज भी मरेंगे। तो सम्यक दृष्टि खेती कर रहा है, रोटी बना रहा है, एक मुनिराज के प्राण बचा रहा है। दृष्टि में आहार देने में ही पुण्य नहीं है, ये आहार देने का नाम नहीं है। कितना बड़ा कार्य आहार दान देना। आहार दान दे रहा है, एक मुनिराज के प्राण बचा रहा है। एक चींटी को बचाने में इतना पुण्य, तो एक मुनिराज को बचाने में कितना पुण्य। अब जो दृष्टि बदल गई ना, हम आहार रोटी बना रहे हैं, एक मुनिराज को बचाएंगे। यदि हम श्रावक भोजन बनाना बंद कर देंगे तो मुनिराज को या तो मुनि पद छूटेगा और या मरण को प्राप्त होंगे। यदि ग्रस्त सम्यक दृष्टि आहार बनाना बंद कर दे, देना बंद कर दे, क्योंकि इसमें हिंसा होती है, आरंभ होता है, तो वो लोग कितना नुकसान। 4000 साधु भ्रष्ट हुए किस कारण से? हाँ, यानी जब तुम्हारे मन में ये भाव आता है आहार दान देने का, तो उस समय से ही तुम्हें मुनियों को बचाने का पुण्य तुम्हारे खाते में जमा शुरू हो गया। मात्र 2 रोटियां नहीं खिला रहे हो, मुनि को बचा रहे हो, मुनि को भ्रष्ट होने से बचा रहे हो। या तो मुनि पद छोड़ेगा या फिर समाधि लेगा, लेकिन आहार देने से
एक मुनिराज भ्रष्ट होने से बच गए और मरने से बच गए। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि, कोई भी क्रिया करेगा उसके अंदर धर्म की बात छुपी हुई रहेगी। इस प्रकार से दोनों तरफ लगा लेना। जयसेन स्वामी महाराज वीतराग सम्यक दृष्टि को मुख्यतः रख के कथन कर रहे हैं। अपन वीतरागता में सराग में कोई घटाए तो उससे बोल दो ऐसा भाव यदि तुम्हारा है तो तुम्हारे भी निर्जरा का कारण है। एक पत्ता तोड़ा उसने, काय के लिए तोड़ा? मुनि महाराज के लिए, दवाई के लिए, एक वृत्ति को ठीक करने के लिए। हिंसा की है कि नहीं की है, लेकिन अभिप्राय क्या है? हाँ, तो हमारे यहाँ हत्या, हिंसा करता हुआ भी अहिंसक खूब जम के हिंसा कर रहा है, बचने नहीं पाए, उस जीव को अहिंसक सिद्ध करो। जैनागम से हत्या करने वाले को अहिंसक सिद्ध करना है कोई उदाहरण? कौन सा उदाहरण दे रहे बोलो? जैनागम में एक उदाहरण दे दो, फिर मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है। एक कोई सरल सा उदाहरण दो, बहुत सरल उदाहरण। हाँ, आवास दान में सूकर का उदाहरण। शेर को निशाना बना के मारा, बच नहीं पाए, क्रोध भी किया, लेकिन उससे हिंसा का दोष नहीं लगा। वो जाकर 5वें स्वर्ग में देव हुआ। शेर ने सूकर को मार दिया, वो 5वें नरक में गया। शेर ज्यादा कीमती था कि सूकर? सूकर ने शेर को मारा, शेर ने सूकर को मारा, दोनों को ज्यादा दंड सूकर को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने राष्ट्रीय पशु को मारा, राजा को मारा नहीं। अब देखना, सूकर का भाव था महाराज को बचाना, क्रिया हिंसा की कर रहा है, लेकिन दृष्टि क्या है? तो अब ये मारता हुआ भी, प्राण ले भी रहा है, तो भी वो हत्यारा नहीं है। ऐसा इस गाथा को बैठालना चाहिए। दोनों तरफ से बैठाल देना, क्योंकि आजकल वो कहते हैं ये तो जयसेन स्वामी ने वीतराग सम्यक दृष्टि ले लिया, तो सराग में लगा लो यदि आपका अभिप्राय अच्छा है तो। दब्बे मुभुजंतो नीमा जायदि स्वयं च दुःखं च तम स्वय दुःखमुदीर्णं वेदधि अथ निर्जरं जादि। द्रव्य को जब भोगता है कोई व्यक्ति, नियम से शोह और दुखपन्न को उत्पन्न करता है। सुख भी उत्पन्न होता है और दुख भी उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य को भोगे और सुख दुख ना होवे। तम सो दुख मुदीर्णम, और सुख और दुख को क्या करता है वो? उदीर्णम। उदीर्णम यानी इन्होंने निरुपराग ले लिया। सुख दुखमम उदीर्णम, और सुख दुख की उदीर्णा करता है। वेदधि अधि निश्चरम जादि, और जब वेदन करता है
तब निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, सम्यक दृष्टि पूर्व गाथा से ले लेना। सम्यक दृष्टि शब्द चल रहा है ना। सम्यक दृष्टि क्या करता है? वो कर्मों को भोगता है और भोगते समय सुख दुख होता है। ऐसी बात नहीं कि सुख दुख नहीं होता। कांटा लगेगा तो दुख होगा कि नहीं? होगा। और हवा चलेगी, अच्छी गर्मी ठंडी हवा चल रही, गर्मी है तो सुख भी होगा। लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि उसमें निर्जरा को प्राप्त होता है, क्योंकि हर्ष विषाद नहीं कर रहा है। कभी वन मिलेगा, कभी भवन मिलेगा, कभी गालियाँ मिलेंगी, कभी आरती मिलेगी, अर्घावतारण हंसी प्रहारण। अब दोनों, अब गाली दोगे तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। गाली से समझ में नहीं आया तो कांटा ले लो, कांटा चुभाओगे तो दुख तो, लेकिन वो प्रतिकार नहीं करेगा। छुआने वाले के प्रति द्वेष नहीं करेगा। गाली सुनने पर वो गाली सुनेगा और ये भी मानेगा कि गाली गलत दी गई है, लेकिन देने वाले के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा। इसी प्रकार सुख भी आएगा, लेकिन देने वाले के प्रति विशेष उपकारी भाव नहीं आएगा। इसने मुझे बहुत महारानी छेलना ने उपसर दूर किया। और राजा सैनिक ने उपसर किया। दोनों के आशीर्वाद में अंतर आना चाहिए, क्योंकि इसने उपसर दूर किया है तो उसको विशेष आशीर्वाद दो, और जिसने उपसर किया उसको मिलना ही नहीं चाहिए। महाराज ने दोनों को दिया, एक ने सुख दिया, एक ने दुख दिया, लेकिन दोनों के प्रति भी क्षमता भाव। और ये बहुत कठिन है। अपने प्रति अच्छा करने वालों के प्रति हमारा पक्षपात हो ही जाता है, बुरा करने वालों के प्रति पक्षपात हो जाता है, होना नहीं चाहिए। दोनों के प्रति देखो, एक ने सुख दिया, सांप को हटाया, एक ने दुख दिया, लेकिन आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, महारानी छेलना भी कह सकती थी, महाराज हमने आपका सुख दूर किया फिर भी बराबर नंबर मिले, तो इससे क्या फायदा है? नहीं, मुनि महाराज का तो यही स्वरूप है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि श्री कृष्ण जी के यहाँ एक बीमार महाराज आए तो कृष्ण ने वैद्य को कहा, वैद्य जी इन महाराज को देखना है, हाथ नहीं दिखाएंगे ये, आप इनके चेहरा देख करके इनकी गंध से बीमारी की दवाई दो। वैद्य बहुत अच्छे थे, उन्होंने दवाई दे दी। दवाई देने के बाद महाराज ठीक भी हो गए। अब वैद्य सोचते कि महाराज जी मैंने ही दवाई दी थी। वो चाह रहे थे महाराज थोड़ा सा आशीर्वाद, अच्छा बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। महाराज ने कुछ नहीं कहा। वैद्य जी कहने कैसे कृतज्ञ है, दो शब्द भी आभार के नहीं बोले, मुस्कुराए भी नहीं, नीचे गर्दन करके चले गए। वैद्य जी को इतना दुख हुआ कि जैन साधु इतने कृतज्ञ होते हैं, और वैद्य जी आर्त ध्यान के कारण मरकर बंदर हुए। और फिर जाकर के उसी वन में जहाँ वो महाराज थे, वो महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बंदर को जाति स्मरण हो गया, अरे ये वो कृतज्ञ महाराज है जिसको मैंने दवाई दी थी, पर इसने कोई आभार। तो गुस्से में आकर बंदर ने एक दाल तोड़ी और दाल तोड़ करके उनको जोर से मारी तो उनकी जंगा फट गई। अब बंदर कहता है अब ये याद करेंगे हम वैद्य जी को कि वो कृष्ण जी का वैद्य आ जाए।
महाराज कुछ नहीं, ध्यान में बैठे रहे। बंदर कहता है ये क्या है? उपकार किया तो नजर नहीं उठाई, अपकार किया तो नजर नहीं उठाई। इतना मैंने अपकार कर दिया तो भी वो इधर उधर नहीं देख रहे हैं किसने ये किया। ओहो, ये वो दशा है, चाहे उपकार करो चाहे अपकार करो, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी निर्जरा को प्राप्त होते हैं, सुख मिले तो दुख मिले तो। अर्थ, शब्दार्थ आ गया। दब्बे द्रव्य को, दब्बे उपभुजन्ते, द्रव्य का उपभोग करने पर नियमा नियम से जायद यानी उत्पन्न होता है सुख और दुख। तम स्व दुखम उदीर्णम, और उसमें सुख दुख की उदीर्णा होती है और उदीर्णा से वेदन होता है। अथ अव निर्जरा जादी, तब भी उसकी निर्जरा को और वेदन करके क्या हो जाता है? निर्जरा विपाक अनुभवा। अब देखो, कर्म का द्रव्य का उपभोग किया, मैंने चश्मा का उपभोग किया, ये लगा लिया, ये चश्मा का उपभोग है। अब चश्मा का उपभोग हो गया तो हमारे कौन से कर्म का उपभोग कर लिया हमने? द्रव्य का उपभोग हुआ और सुख दुख मिला, सुख मिल गया सुख दुख मिला, और सुख दुख मिलते ही हमारे कौन से कर्म की उदीर्णा हो गई? पुण्य कर्म के, सुख कर्म का पुण्य कर्म की उदीर्णा हुई। पुण्य कर्म की उदीर्णा होते ही हमें सुख दुख मिला, और जैसे उदीर्णा हुई, उदीर्णा करके कर्म का क्या हो गया? निर्जरा जाती, निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। जय विषम भुजंता विद्या पुरुषो न मरणम वयंती, पुग्गल कम सुदयम तय भुंजदि नेव वज्जदे नानी। उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है कि पदार्थ को भोग रहा है, पदार्थ को भोग रहा है फिर भी कर्मबंध नहीं हो रहा है। तो आचार्य उदाहरण देते हैं, चाहे विषम उपभुजंतो, जैसे विषम उपभुजंता, विष को उपभोग करने वाला, वेज्या पुरुषा, वेज्या यानी वैद्य पुरुष, ना मरण मुभयंती, वह मरण को प्राप्त नहीं होता है। पुग्गल कम्मसुदयम, इसी प्रकार पुर्गर कर्म के उदय से, चाहे यानी वैसे ही, भुंजदि भोगने पर, नेव वज्जदे नानी, वह बंध को प्राप्त नहीं होता। वहाँ कौन था जो मरा नहीं? कौन था जो मरा नहीं? यहाँ कौन है जो बंधा नहीं? ज्ञानी। यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्यक्ति कभी बंद करते ही नहीं। मैंने बहुत बार समझाया, ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी सी अकल लगा ले तो जैसे अभी मैं, आप स्नान करने गए, किसी ने कहा मालूम स्नान में कितने जीव मरते हैं? एक बूंद में 36,450 जीव होते। तुम कितने जीवों को मारते हो प्रतिदिन? पापी कहीं के, इतनी हत्याएं करते हो स्नान करके। स्नान करना बंद करो। एक बूंद में 36,450 जीव, तो एक बाल्टी में कितने बूंदे गिनो? 36,450 गुणा कर देना। इतने जीव मरते हैं तब तुम स्नान करते हो, ऐसा महाराज ने कह दिया। महाराज ने कहा देखो तुम लोग स्नान बंद करो। महाराज को कभी किसी चीज की मना नहीं करना।
महाराज ने कह दिया कि स्नान बंद करो तो स्नान, बोलो ना जोर से, ठीक। गुरु जी की आज्ञा सिरोधार्य, गुरु की आज्ञा का अपन उल्लंघन करेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा स्नान बंद तो बंद, बस अपन ने स्नान बंद कर दो आप लोग। फिर धीरे से गुरु जी स्नान तो बंद कर दिया, लेकिन मैं भगवान का अभिषेक करूंगा और आपको आहार भी दूंगा। ठीक है, स्नान नहीं करूंगा। नहीं, बिना स्नान के आहार नहीं दे सकते। आपने तो बंद कराया, आपने तो मना कर दिया। नहीं, हमने आहार देने के लिए मना नहीं किया, तो बिना स्नान के लो लोगे? नहीं लूंगा। लो, अब बच गया। सम्यक दृष्टि स्नान करा, नहीं मैं स्नान नहीं कर रहा हूं, मैं तो आगम की आज्ञा का, क्योंकि आगम में कहा है बिना स्नान के आहार अभिषेक नहीं करना। अब वो स्नान करते हुए भी पुण्य का बंद कर रहा है, स्नान करते हुए भी उसको बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आगम की आज्ञा मान रहा है। लेकिन स्नान करने के बाद फिर अभिषेक करना, हाँ, नहीं तो तुम कहोगे उस समय कह देंगे बाद में तो अब निपट गए। नहीं, ऐसा तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति का है। जय विस्म भुजंतो वेज्य पुरुषाः, वैद्य के हाथ से, क्योंकि जहर भी दवाई है, धतूरा भी दवाई है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जीवन जहर से ही बचाया था, इसलिए जो महावीर स्वामी भी आप लोगों को जहर दे रहे हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी है, आप ग्रस्तों की बीमारी ऐसी है कि आपको जहर देना ही पड़ेगा। स्नान कराना जहर है, खेती कराना जहर है, व्यापार कराना जहर है। ये सब आत्मा के स्वभाव को नाश करने वाले हैं कि नहीं? जो तुम्हारे गृहस्थी के कार्य हैं वे सब आत्मा के स्वभाव को नष्ट करते हैं कि नहीं? करते हैं। अब सम्यक दृष्टि इन्हीं सब विष को, इन्हीं सब पापों को करता हुआ, इन्हीं सब पापों को करता हुआ भी वैद्य के समान ऐसी कला सीख लेता है कि वो बंध को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की क्रियाओं में किंचित मात्र भी अंतर लेकिन सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता वही क्रिया करते समय, क्योंकि वो वैद्य है, वो अनर्थ दंड नहीं करेगा, ऐसा औषधि मान करके। दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं, जय मज्जम पिबमाणो आरधि भावेण मज्जदिन पुरुषो दब्बु भोगे अरिदो नानी विण वज्जदी तहेव। इसके लिए तो लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जय मज्जम यानी शराब, मद्य यानी शराब पिए मानो, अबुद्धि पूर्वक आराधि भाव से बिना इच्छा के किसी ने जबरदस्ती पकड़ करके और एक बोतल पिला दी, तो बोतल चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं पी लो, लेकिन आरती भाव से पीना। अब कंजाइश लोग इसी का दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं संसार के हम जितने कार्य करते हैं सब आरती भाव से करते हैं, हमारी मूर्छा नहीं है, हम कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं बिना इच्छा के भी कोई शराब पिलाएगा तो चढ़ेगी नहीं? क्या चढ़ेगी। बिना इच्छा के कोई भांग खिला दे कोई किसी में मिला के, तो भांग चढ़ेगी कि नहीं? चढ़ेगी। यहाँ ये भाव नहीं है। आरधि भाव का अर्थ है औषधि भाव।
वही शराब औषधि के रूप में दी जाती है, तो क्या वो चढ़ती है या बीमारी दूर करती है? आज इंग्लिश दवाइयाँ है ना, सब में अल्कोहल होता है। आराधि भाव का अर्थ अनिच्छा नहीं, आराधि भाव का अर्थ है औषधि भाव। औषधि भाव दवाई के रूप में लेता है, यह बीमारी है, इतनी इसको शराब देना पड़ेगी। अब वो शराब उसको नशा नहीं कराएगी। विदेशी लोगों की लोग नकल करते हैं, अमेरिका आदि में लोग शराब पीते हैं औषधि भाव से, वे पी के बहकते नहीं हैं, वे सीरी बोतल नहीं दबाते। कैसे पीते हैं वो? जैसे तुम लोग चाय पीते हो। विदेशी लोगों को आप देखना, यहाँ भी आते हैं तो विदेशी शराब पीता है, कितनी पिएगा? क्योंकि वहाँ का देश ठंडा है, ठंडा देश होने से वो चाय के समान पीते, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा नहीं पिएंगे वो, उनको चढ़ती नहीं है। विदेशों में लोग सबसे ज़्यादा शराब विदेश में होती है, अमेरिका, ईरान, इराक, लेकिन वहाँ कोई भी नाली में नहीं पड़ता, कोई भी गाली गलौच नहीं करता, कोई अपने परिवार के सिर नहीं फोड़ता। और भारत में यहाँ सीधा पौआ पीता है, सीधा। यहाँ दवाई भाव से नहीं, अब यहाँ पीने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ ऐसी ठंड पड़ती ही नहीं है। यहाँ पी रहा है नशे के लिए, इसलिए नशा चढ़ता है, और वहाँ पी रहे हैं औषधि के लिए। औषधि कभी नुकसानदायक नहीं है। अब एक कंजाइश लोग इस गाथा को जरूर बोलते हैं वो देखो, सम्यक दृष्टि ये गाथाएं उनकी फेवरेट गाथाएं तीनों, निर्जा अधिकार की ये 3-4 गाथाएं उनकी महत्वपूर्ण हैं। आरति भाव से बिना इच्छा के सब पाप करते जाओ, कोई तुम्हें बंद नहीं होगा। यहाँ आरति भाव का अर्थ अनिच्छा नहीं लेना, औषधि भाव लेना। अब देख लो तुम्हारे लिए बीमारी कितनी है, आपको बीमारी ठीक करना है, दवाई लेना है, या शौक मौज मस्ती करना है, ऐसा आरधि भावे ने देखो, जयसेन स्वामी महाराज ने क्या लिया, कश्चित पुरुषो व्याधि प्रतिकार निमित्तम मध्य 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 प्रतिपक्षभूत औषधि निक्षिप्य मध्यम पिबन्नपि रतेर अभावात न माद्यति। क्या भाव ले लिया इन्होंने? व्याधि के प्रतिकार के लिए। आपने कभी शराब नहीं पी, लेकिन ऐसी कौन सी दवाई है जिसमें शराब नहीं हो, तो भी उसका हम निषेध नहीं कराएंगे। आप अविरति हैं, क्योंकि वो शराब है ही नहीं, वो तो औषधि है। औषधि के रूप में कोई भी चीज को हम निषेध नहीं कर सकते। अरे मज्जदि न पुरुषो हो दब्बो भोगे अर्दो, इसी प्रकार से पर द्रव्यों को भोगते हुए आरधि भाव। आरधि भाव रोटी खाना है, किस लिए? किस लिए खाना? क्षुधा रोग विनाश के लिए। अब क्षुधा रोग विनाशने के लिए रोटी चल जाएगी कि पूरी कचौड़ी चाहिए? जब रोटी से भूख दूर हो रही है तो पूरी कचौड़ी क्यों? यानी शौक भाव आ गया। और ज्ञानी क्या कहेगा? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष दे तज। बस भूख मिटाना थी, क्योंकि भूख रूपी व्याधि थी, इसको मिटाना थी। जैसे बने तैसे, इसे गर्त पूर्ण शब्द किया हमारे यहाँ।
जैसे गड्ढे को भरा जाता है, किससे भरना गड्ढे को? जैसे हो गड्ढा भरो, ऐसे ही पेट भरना है, क्योंकि भूख रोग है। तो फिर हमें नानी भी नबज्जदित है, वो ज्ञानी को भी बंद नहीं होता है। जैसे बीमार आदमी को यदि वो दवाई की मात्रा में लेता है तो शराब नहीं चढ़ती है। सेवन तो विन सेवदी असेवमाणो विसेवगो को भी पगरण छेठा कस्सवि नय पाय रणोत्रितो सोहोदी। बहुत अच्छा है। सेवन तो भी न सेवदी, सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं है। हमने कहा ना, हिंसा करता हुआ भी हिंसक नहीं है, झूठ बोलता हुआ भी झूठ नहीं है, चोर होकर के भी चोर नहीं है, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हुए भी विषयी नहीं है, परिग्रह को ग्रहण करता हुआ भी परिग्रही नहीं है। सेवन तो बिना सेवदी, क्यों? असेव मानो भी सेव को हो दी। और जो सेवन नहीं कर रहा है वो सेवक है। जैसे प्रकरण छेठा कस्सवि, प्रकरण यानी प्रकरण छेठा, किसी प्रकरण की निमित्त से चेष्टा की जा रही है और उसके कस्सवि नए पाए रणोतिशो, प्रकरण के लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे अपन ने अभी उदाहरण दिया था सुअर का, कि उसको अभिप्राय था मुनिराज को बचाना, तो उसको बंद नहीं हुआ। दूसरी बात है कि उदाहरण टीकाकार लोग देते हैं, विवाह में जितने कार्य किए जा रहे हैं सबका बंद दूल्हा राजा को होता है, पगरैत, क्योंकि किसके निमित्त से किया गया? और दूल्हा राजा ने 3 दिन में एक गिलास भी नहीं उठाया, कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन पूरा का पूरा बंद किसको होगा? हाँ। किसके निमित्त से किया गया, बस ये है, किसने किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके निमित्त से किया गया। नहीं तो ये बड़े बड़े सेठ लोग तो बच जाएंगे, क्योंकि वो तो गद्दी पे बैठे रहते, बोले साहब हम कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हिंसा का काम ही नहीं, बस 4 ठोर फोन रखे हैं, सीधा एक फ़ोन किया, कलकत्ता से 10 ट्रक भर के बॉम्बे भेज दो। नौकरों ने 10 ट्रक भरे, बॉम्बे भेज दिए, ड्राइवर ले गया। सेठ जी को क्या किया सेठ जी ने? लेकिन उस 10 ट्रकों में जो हिंसा होगी उसका जिम्मेवार कौन? ड्राइवर नहीं, नौकर नहीं। सेठ जी कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन दोष का भागी सेठ माना जाएगा। सेवन तो भी न सेवदी, ड्राइवर नौकर सेवन किया, उसके द्वारा मरा है जीव, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, हत्यारा सेठ जी माने जाएंगे। जिसके प्रकरण से चेष्टा की जाती है वही प्रकरण वाला बंधक होता है। नए पाय रणोत्ति सो हो यदि, जो प्रकरण नहीं है उसको बंद नहीं होता, यानी जिसको निमित्त नहीं बनाया गया। इसलिए महावीर स्वामी ने हम लोगों से कहा, तुम्हारे निमित्त से इन्होंने कोई चीज़ बनाई हो, तुम्हें पता चल जाए, वो चीज़ हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसके बनाने में जो हिंसा हुई है उसका भागीदार मैं हूँ। आप लोग बड़े, जब हम कोई चीज़ नहीं लेते ना, अरे महाराज ये तो लेना ही है, हमने आपके लिए तो स्पेशल लेके आए हैं, बस गया काम से। अब नहीं ले सकता, वैसे तो ले ही लेता, लेकिन महाराज जी ये चीज़ तो हम विशेष रूप से आज
हमने बनाई है, विशेष रूप से आपके लिए लाए हैं, नहीं लेगा। यही गाथा कहती है, तुम उसके भागीदार मत बनो। ऐसा पुग्गल कम्मम को हो तस्य विभागोदयो हवदियेशो नदुयेश मज्ज भावो जानग भावो दुअहमिको। पुग्गल कम्मम को हो, क्रोध क्या है? पुद्गल कर्म है। तस्य विभागोदयो हवदियेषु, वो विभाग के रूप में उदय में होता है ऐसा। नदुयेश मज्ज भावो, जब ये पुद्गल कर्म है, कैसे कर्मों को, कर्म के उदय में समता भाव कैसे ला रहे हैं, कितनी कुशलता से अपन को सिखा रहे हैं महाराज कि कर्म का उदय है, हम कैसे समता भाव धारण करें, कैसे समता भाव धारण करें। तो उस समय चिंतन करो, कौन कह रहा है तुम क्रोध करो? कौन कह रहा है? बोलो, कौन कह रहा है तुम क्रोध करो? क्रोध कर्म। कौन कह रहा है तुम रो? असाता कर्म। तो जिस किसी की बात मान लेते हो तुम लोग, जिस किसी की बात मान लेते हो, कौन कह रहा है? कुंद कुंद स्वामी कहते, बोले पुद्गल कर्म कह रहा है। क्रोध कर्म का उदय आ गया ना, और निमित्त भी क्रोध का आ गया। कौन दे रहा है गाली? कौन दे रहा है? कौन कह रहा है क्रोध करो? क्रोध कर्म। तो आचार्य कहते हैं क्रोध कर्म क्या है? जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। स्वय है कि पर है? तू पर की बात क्यों मान रहा है? तू पर की बात क्यों मान रहा है? इसी का नाम तो दुर्योधन है। माँ की बात तो माने नहीं। तो माँ ने कहा कि तू वस्त्र उतार के आ जा, मैं तुझे अमर कर दूंगी। तो रास्ते में क्या हो गया? कृष्ण जी ने पड़ा दी पार्टी। माँ ने कहा मूर्ख, तूने किसकी बात मानी? किसने कहा था? बोले बीच में मधुसूदन मिल गए थे, त्रिभंगी लाल। माँ कहती है कैसा मूर्ख है तू, किसकी बात मान रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात तो तूने मानी नहीं, दुश्मन का सारथी उसकी बात मान ली। इसलिए दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो माँ कहती अब पता चला गधा बोला था। दुर्योधन के संबंध में आता, जब उसका जन्म हुआ तो राज दरबार ने गधा बोला था। जोशियों ने बताया ये कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, ये दूसरों की अकल से जिंदगी चलाएगा। तो ये कहते हैं क्यों मानते हो तुम? पुद्गल कह रहा है कि तुम क्रोध करो, तो क्यों? वो तो उदय में आएगा। पुद्गल कर्म तो विपाक फल देगा अपना, क्योंकि उसका तो समय आ गया। न तो ये समझ भावो, लेकिन मेरा भाव नहीं है ये मेरा भाव नहीं। नदु एद मज्ज भावो, मज्ज यानी मेरा, ये भाव नहीं है। मेरा भाव क्या है? जानक भावो दू, मेरा भाव ज्ञायक भाव है। मैं देख रहा हूँ क्रोध कर्म आ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्रोध कर्म उदय में आ गया, मैं देख रहा हूँ वो गाली दे रहा है, मैं देख रहा हूँ काली कान में जा रही है, मैं देख रहा हूँ, बस। तद्रूप भाव तो मैं नहीं करूँगा। क्यों दुश्मन की बात मानूं? दुश्मन कह रहा है मैं तुम्हें अशांत करूँगा, मैं तेरी बात मानने वाला नहीं हूँ, मैं अशांत नहीं होऊंगा। और अपन लोग क्या करते हैं? दुश्मनों की बात ज़्यादा मानते हैं
अपनों की बात क्योंकि क्योंकि बोल दो दुर्योधन हो, क्योंकि तुम्हारे जन्म पर भी गधा बोला होगा। कुंद कुंद भगवान कहते क्यों मानता है तू दूसरों की बात, इन कर्मों की बात मानता क्यों है तू? कर्म नचा रहे हैं तो क्यों नाचता है तू? कहे ऐस तुझ न हवदी विभो कमोदय फल विभागो फल दब्बाणुव ओगो नहु देहो हवदी अन्नानी। समय सार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कर्म में कोई चीज नहीं है। क्या बिगाड़ लेंगे हमारा कर्म, क्या करेंगे? मेरा स्वभाव तेरे स्वभाव रूप हो ही नहीं सकता। और समय सार पढ़ के बहुत बड़ी कला आ जाती है। सब कुछ करना है, भाव बदल दो। आज सुबह कहा था ना हमने, नौकरी करना है, पहली बात तो करना ही नहीं, करना पड़े तो भाव बदल दो। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जैनियों पर बहुत अत्याचार हो रहे, इसलिए मैं ऑफिसर बनूंगा और जैनियों की रक्षा करूंगा। तो अब आप नौकर में नहीं गिने जाओगे, आप किस में गिने जाओगे? जैनियों की रक्षा करने वाला है। नौकरियों की देखो, अब नौकरी भी करा दी, लेकिन तुम्हें रक्षक भी बना दिया। सब चीज में यही करो, हर चीज में अभिप्राय। क्यों भाई ये तुम क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके बिना होगा नहीं। इसकी हत्या क्यों कर रहे हो? महाराज इसके बिना बच नहीं सकते, दूसरा उपाय ही नहीं। इनकाउंटर करते हैं ना, इनकाउंटर, तो पुलिस से अदालत पूछती है आपने इसका इनकाउंटर क्यों किया? क्या आप इसको जीवित नहीं पकड़ सकते थे? क्या मारने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था? यदि आप इसको नहीं मारते तो क्या नुकसान था? तो पुलिस वाला कहता है वो मुझे मार देता। मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। तुरंत कोर्ट से बरी लिखा जाता है, पुलिस ने अपनी रक्षा के लिए इसको मारा, बरी हो गए। बस इतना ही कह दिया, यदि मैं नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। क्या करते? मैं मर जाता। ये तुमने फोड़े में कीड़े क्यों मारे इतने कीड़े? यदि इन कीड़ों को नहीं मारता तो मैं मर जाता। हिनवानी कहती बरी करो इसको, इसने कीड़ों को नहीं मारा है, अपनी रक्षा की। बोलो, फोड़ों में से कीड़े जब तुम निकालते हो तो कीड़ों के प्रति द्वेष भाव है कि अपनी रक्षा का भाव है? इसलिए वहाँ जीव मर भी रहे हैं तो भी हत्या का भाव नहीं आता है। कहे से तुझ न हवदी विभो कम उदय फल विभागो। कहे कैसे यह तेरे नहीं हैं विभिन्न प्रकार के कर्मोदय। कहे यानी कैसे, ऐस यानी यह, तुझ यानी तेरे, न हवदी नहीं है, विभो कमोदय फल विभागो, ये कर्मों के उदय के फल के विपाक तेरे नहीं हैं। कैसे हैं तेरे? कहे यानी कैसे हैं तेरे? परद्रव्याणो भोगो, क्योंकि ये तो परद्रव्य के उपयोग हैं। उपयोग यानी परद्रव्य का कार्य है। यहाँ उपयोग ज्ञान दर्शन नहीं लेना, यहाँ उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन नहीं, यहाँ उपयोग का अर्थ क्या लेना? परद्रव्याण उपयोगो, परद्रव्याण के कार्य हैं, परद्रव्य का प्रयोग है, परद्रव्य का उपयोग है, यूं कहना चाहिए। नहु देहो हवदि अन्नानी, और यह देव ही नहु देहो हवदि अन्नानी,
यदि तुम ऐसा मानते हो तो अज्ञानी हो। टीकाकार ने अज्ञानी की परिभाषा क्या दे दी? देहो हवदि अन्नानी, ये तेरे नहीं है क्योंकि देह आदि अज्ञानी हैं, यही लिया ना। हाँ, कैसे हो सकते हैं? ठीक है, वही है। देह तो स्पष्ट रूप से जड़ रूप है, मुझसे भिन्न है। यह देह पर रूप है, मेरे से भिन्न। हवदि अज्ञानी, अज्ञानी यहाँ किसको कहा है? अज्ञानी किसको कहा है यहाँ? देह को, शरीर को। जीव को अज्ञानी नहीं कहा। यह देह अज्ञानी है क्योंकि परद्रव्य है, परद्रव्य के माध्यम से परद्रव्य का कार्य है, जिसे औपपादिक बोलते हैं, औदैक भाव बोलते। औदैक भाव किसे कहते हैं? जो परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये देह आदि परद्रव्य के कार्य हैं जो जड़ रूप हैं, और ये जड़ रूप फल मेरे कैसे हो सकते हैं, यानी तेरे कैसे हो सकते हैं, ऐसा संबोधन गाथा कुंद कुंद भगवान ने कही है। एवं सम्मादिट्ठी अपाणम मुणदि जानग सावम उदयम कम्म विभागम मोयदि तच्छम बेआनंतो। एवं इस प्रकार से सम्यक दृष्टि अपाणम मुणदि, अपान को जानता है, ज्ञायक स्वभावम, ज्ञायक स्वभाव रूप आत्मा को कैसी जानता है? ज्ञायक स्वभाव रूप जानता है। आज कितनी बड़ी बात आई, आत्मा क्या है ही नहीं आत्मा। आत्मा है ही नहीं। जैसे कहा भारत और है, भारत का आनंद है और भारत कहीं है नहीं। एवं सम्मादृष्टि, इस प्रकार से सम्यक दृष्टि क्या जानता है? जानता है कि मेरी आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाली है। उदयम कर्म विभागम, उदय में जो कर्म विभाग हैं मोयदि तत्सम वियानंतो, इनको क्या करना है? छोड़ना है, छोड़ देता है। मोयदि मुंचति, ऐसा मान करके छोड़ देता है, क्योंकि ये कर्मों के उदय हैं और कर्म मेरा नहीं है, ऐसा जान करके तत्सम, ऐसा जान करके मुयदि, उनको त्याग देता है। तत्सम का क्या आएगा? तत्, हाँ, तत् शब्द है वो, तद यानी उनको जान करके छोड़ देता है। तत्सम तत्व नहीं है, तत् चा, उनको छोड़ देता है ऐसा। उदय विभागो विभो कम्माणम वर्ण दो जनवरे हिम नय दुते मज्ज सहावा जानक भावो दुअहमिको। उदय विभागो विभो कम्माणम वर्ण दो जिनवरे हिम, उदय आने पर नाना प्रकार का फल देते हैं कौन? कर्म। ऐसा किसने वर्णन किया? वर्ण दो जिन बरे ही, जिनेन्द्र भगवान। नदुते मध्य सहावा, यह वे
नियम से मेरे स्वभाव नहीं है। ना दू ते, ते यानी वे, कौन से? कर्म। दू यानी नियम से, मज यानी मेरे स्वभाव, ना नहीं है। जानक भावो दू हम को, मेरा एक ही भाव है, ज्ञायक भाव। अब देखो तत्वार सूत्र में कितने भाव कहे? 5 भाव। और यहाँ क्या कहा? मात्र एक भाव ही मेरा है, वो है ज्ञायक भाव। परमाणु मित्यम पीयु रागादीनम तु विद्यते जस्य न विशो जानति अप्पा नयम तु सव्वाग मदरोबी। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कहाँ लोग एक भटक जाते हैं। परमाणु मित्यम पी, परमाणु मात्र यानी लेस मात्र। परमाणु का अर्थ कोई परमाणु नहीं होता, कहने में आता है थोड़ा भी नहीं, मना कपि ना। परमाणु मात्र यानी लेस मात्र भी, रागादीनम विद्यते जस्य, थोड़ा सा भी राग भाव विद्यमान है, जस्य यानी जिसके, नविशो जान दी अप्पा, वह आत्मा को नहीं जानता है। अयम तो सब्बाग, भली वो वह सर्व आगम को धारण करना, सब्बाग आगम धरोपी, सर्व आगम धरोपी, संपूर्ण आगम को धारण करने वाला क्यों ना हो। अब इसमें सब आ गए। अभव्य भी द्वादशांग का पाठ ही होता है देव पर्याय में। देव पर्याय में अभव्यों को द्वादशांग का ज्ञान होता है। यहाँ भी मिथ्या दृष्टि को भी 11 अंग और 9 पूर्वों का 10वें पूर्व का ज्ञान हो जाता है। भिन्न 10 पूर्वी इतना ज्ञानी होकर के भी यदि परमाणु मात्र से रागादीनम, आदि शब्द यानी द्वेष भी, राग द्वेष भाव यदि बैठा हुआ है, वह आत्मा को जानने वाला नहीं है। अब इस पंक्ति से क्या लगा रहे हैं? 11वें गुण स्थान से ऊपर परमाणु जीवा जीवे अनंतो। अब इनसे पूछो कि स्पष्ट तो ये घाता जरूर याद करना चाहिए, हो गया वो उतना ही ताकतवान होगा, ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ेगा, प्रत्युत्त परिणमति होगा, पुण्य बढ़ेगा। हमारा पुण्य अपराध करने से नहीं घटता है, हमारा पुण्य झगड़ा करने से नहीं घटता है। हमारा पुण्य है उन कसायों को याद रखना। नेमीचंद महाराज ने कहा क्रोध आ गया कोई बात नहीं, वासना काल मत बनने दो। क्रोध आ गया वासना काल मत बनने दो, गांठ मत बांधो, अब भूल जाओ। वासना काल खतरनाक है। आज झगड़ा हो गया, मारपीट भी कर दी, कोई कुछ नहीं हो गया, लेकिन अब गांठ बांध ली, देख लूंगा अब मैं, मौका आने दो। ये है खतरनाक। जो व्यक्ति अपनी अतीत की हुई घटनाओं को जितना याद रखेगा उतना ही पुण्य का क्षय होगा। चामुंड राय ने चामुंड सार में बहुत अच्छी बात कही, किसी भी घटना को भूल जाओ, जितना घटा भूल जाओ और आगे का ध्यान रखो, तुम्हारे लिए बहुत पुण्य का बंद होगा। 90% लोग अपना कसाय उस पे करते हैं, सांप निकल गया वकील को पीटते हैं, इस वकील को जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब वकील क्या जिंदा नहीं रहने दे? जो घटना घटना थी वो घट गई, उसको जितने बार दिमाग में लाओगे उतने बार तुम पापी होगे, उतने बार तुम्हारा पुण्य क्षय होगा। घटना एक बार घटी
और तुम्हारे दिमाग में वो, तो जितने बार घूमेंगी उतने बार तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा। रावण कितने बार मरा था, और हर साल जिंदा करके मार रहे हैं, तो हर साल का पाप लग रहा है। जितने बार हम अपनी कसाई को याद करेंगे उतना ही हमारा पुण्य का क्षय होगा। इसलिए यह गाथा हमें बहुत कुछ देती है, अनर्थ से बचाती है, पाप से बचाती है। जो वेद दी समय समय, प्रत्येक समय समय पर विनाश को प्राप्त होते हैं। उभयम दोनों, तम जान गो दुनानी, ऐसा जो जानता है, यानी उभय मभी न कंखद गया भी, दोनों की इच्छा नहीं करता, तुरंत कह देता है, बल्कि सामने वाला कहता है हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, भूलो छोड़ो हो गया। अब देखना कितना अंतर आ गया। सामने वाला उल्टा कह रहा है, साहब मैंने आपको गाली दी थी, तो ज्ञानी क्या कहेगा, छोड़ो मुझे तो याद भी नहीं है, तुम याद रखे हो, दी थी गाली, छोड़ो, दी थी ना, दे तो नहीं रहे, हाँ नहीं दे तो नहीं रहा हूं, अब तो नहीं दूंगा, तो दी थी ना, छोड़ो उसको। यही ये कह रहा है, उभव में न कंखद का अभी, वो दोनों के प्रति कांक्षा भाव नहीं करता है। बंधुव बंधुव भोग निमित्तम अज्यवसाणोदये सुनानस संसार देह विशेष नेव उपपज्यते रागो बंधु भोग निमित्तम अज्यवसाणोदय सुनानस्य, जो बंध हैं उपभोग के निमित्त हैं, ऐसे अध्यवसान वाय जो हैं वे क्या हैं, अज्यवसाणोदय सुनानस्य संसार देह विशेषु नेव उपपज्यते रागो, जो बंध और भोग के निमित्त हैं। यहाँ भोग शब्द अलग अर्थ में आया है, जो पंच इंद्रियों के विषय, जो बंध के योग हैं, बंध उपभोग, बंध के कर्म के बंध के कारण, और उपभोग यानी नौ कर्म, बंध यानी कर्म और उपभोग यानी नौ कर्म के निमित्त हैं। कौन, अज्यवसाणोदयेषु, अज्यवसान उदयों में, इनके उदय में जो अध्यवसान होते हैं, उससे क्या होता है, संसार देह विशेषु, वो जानता है ज्ञानी कि बंध और उपभोग के निमित्त से अध्यवसान भाव उदय होते हैं। और अध्यवसान भाव क्या कारण है, संसार देह विशेषु, इसलिए संसार देह और विषयों में नेव उपपज्यते रागो नानस्य, ज्ञानी के राग द्वेष उत्पन्न नहीं करता, उपपज्यते यानी करता, राग नहीं करता है, किनमें, संसार देह विषयों में। क्यों, क्योंकि ये अध्यवसाय भाव हैं। और ये अध्यवसाय भाव क्यों हैं, क्योंकि ये बंध उपभोग के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से हो गए।